नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज इस बुक में कल्पना ये अध्याय चल रहा है और इस अध्याय की जो कहानी है ये है डब्ल्यू गोंजालेस की। डब्ल्यू गोंजालेस एक शिक्षक थे, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उनके पास इसका शीर्षक मैं बता दे रहा हूँ, मैं क्या करता यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर होते। ये गोंजालेस के दिमाग में आया क्योंकि जहाँ पे वो एजुकेशन देने जा रहे थे वहां पे क्या था कि चीजें उन्हें उनके अकॉर्डिंग नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग इन द सेंस उन्हें बहुत सारी कमियां लगती थी कि यार ऐसा होता तो और अच्छा रहता, बच्चे ऐसे पढ़ते तो और अच्छा होता, इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता या इनका सिलेबस इस तरीके से होता तो और अच्छा लगता। तो ये डॉक्टर गोंजालेस के दिमाग में जो है ना ये कौंध रहा था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब ये जब इनके दिमाग में ये विचार कौंधा, तो अब उनकी जो मन की कार्यशाला जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, उनके मन में जो है ये विचार चलने लगा, जगने लगा। यानी जब वो सुबह उठते, सोते, हमेशा उनके दिमाग में ये विचार जो है चलता रहता कि मैं 10 लाख डॉलर अगर मेरे पास होते तो मैं कैसे बनाता। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मन में पूरे मतलब मन में जो कल्पना चलती थी उसे लिखते थे। तो उनके पास एक पूरा डेटा तैयार हो गया कि मतलब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, किस तरीके से एजुकेट करूँगा। ये चीज़ें जो है ना दोस्तों एप्रॉक्स 5 साल तक चलती रही और लेकिन अभी उनके पास किसी भी प्रकार का कोई ऐसा इन्वेस्टर आप कह सकते हैं या आइडिया कह सकते हैं कि नहीं आया था कि जिनसे उन्हें 10 लाख रुपए मिले। फिर 5 साल बीत गए तो एक बार वो क्या हुआ कि मतलब जब सोकर उठे तो उन्हें एक विचार आया, अच्छा ये जो है मैं इस तरीके से 10 लाख डॉलर जो है कमा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो शहर के बड़े-बड़े लोग थे उन सबको एक लेटर लिखा, ठीक है। एक लेटर लिखा कि आप लोगों को एक सेमिनार है, आपको वहाँ पे आना होगा। तो वो जो डेट निश्चित की थी उस डेट को सभी को बुलाया और ये जो है रात भर जो है तैयारी किए, सुबह तैयारी किए, एक-एक चीज़ जो-जो बोलना था वो इतना एक्साइटेड थे, ठीक है, कि बस जाकर के उन्हें बोलना था और वो 10 लाख रुपए लेकर के आने थे। तो ये क्या था कि अब जब सुबह हुई और ये उठे तैयार-वैयार हुए और ऐसे निकल गए। और जब वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे उन्हें जो बोलना था वो पेपर ही भूल गए घर पे। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन नहीं उन्होंने मतलब कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं हुआ। वो क्या किए कि वो उन्होंने जो है क्योंकि वो 15 साल से मन मन में वो कल्पनाएँ थी, तो जैसी-जैसी कल्पनाएँ थी उनके दिमाग में वो वैसा सेम जो है बोलना वहाँ पे स्टार्ट किए। उन्होंने एप्रॉक्स 1 घंटे तक ये जब अपना मतलब जो स्पीच बनाई थी उन्होंने 5 सालों से जब से कंप्लीट किया, तो कंप्लीट होने के बाद में जहाँ पे बहुत सारे मिलेनियर्स बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति जो है आया और उससे बोला कि मिस्टर गोंजालेस आप जो है एक कार्ड दिया अपना, बोला कि आप आइए और यहाँ पे एक जो है इस ऑफिस में आइएगा, आपके 10 लाख डॉलर जो है मिल जाएँगे। तो दोस्तों डॉक्टर गोंजालेस को जो है वहाँ पे 10 लाख डॉलर्स मिले और उन्होंने जिस तरीके का कॉलेज सोचा था, उसे बनाया। दोस्तों ये क्या थी? ये कल्पना की कार्यशाला थी। मतलब अगर उनके दिमाग में ये विचार नहीं आते या ये विचार नहीं कौंधता, तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। तो हमारे दिमाग में मतलब जैसे कि इस चैप्टर में जो चीज़ें बताई गई हैं, इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि अब मतलब इसका जो मेन फोकस था कल्पना की शक्ति, यानी हमारा दिमाग क्या कल्पना करता है और ये किस लेवल पे कल्पना करता है। इम्पोर्टेंस ये भी है, सिर्फ कल्पना करने से नहीं होगा। एक होती है मतलब कि अग्नि और एक होती है तीव्र तीव्र अग्नि, ठीक है। तो जो कल्पना है उसे आपको कितना तीव्र बना सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जो चाहते हो आप अपने मन की कार्यशाला में उस पे काम करना स्टार्ट कर दो। कोई दूसरा आपके मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका मन है, आप ही इसमें हो और आप ही को रहना भी चाहिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं या ये कहानी अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।